नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाई, स्कूलों को किया अपग्रेड। जी हां, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूलों को अपग्रेड करने व विभिन्न संकायों की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। स्कूलों में नए पदों के सृजन का भी फैसला लिया गया है। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है। हजारों पदों को भरने की मंजूरी, अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी। परीक्षा एक्ट के अधीन कर्मचारी चयन आयोग, जाने बड़े फैसले। जी हां, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीसी और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हो गई है। हिमाचल में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने और स्तरोन्नत करने की मंजूरी, भरे जाएंगे सैकड़ों पद। जी हां, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शनिवार को शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने, अपग्रेड करने व इनमें विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक के 2 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रेडियोग्राफर के 4 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की है। सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजोली के गांव नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति दी। हिमाचल में इस दिन से बदलेगा मौसम, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का आसार जताए हैं। प्रदेश में रविवार से मौसम बदलेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 जून को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानसून के प्रवेश होने का पूर्वानुमान जताया है। 27 से 29 जून तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनआईटी हमीरपुर में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे शिक्षकों के 45 पद। जी हां, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों के 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति के बाद पीएचडी डिग्री धारक को 70,000 रुपये मासिक मानदेय, जबकि 1 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव रखने वाले और प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 60,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। 124 यूनिट बिजली खपत पर जुलाई से नहीं आएंगे बिजली बिल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 124 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई से बिजली बिल नहीं आएंगी। बिजली बोर्ड ने इस बाबत सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रति माह 124 यूनिट बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के सरकार ने बिल माफ कर दिए हैं। जून में प्रयोग की बिजली के आधार पर जुलाई में जारी होने वाले बिल से यह छूट मिलेगी। 124 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले प्रदेश में करीब 4 लाख उपभोक्ता है। 7 साल शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े रहने वाले स्कूलों को ही मिलेगी अब सीबीएसई की संबद्धता के लिए एनओसी। जी हां, सीबीएसई की संबद्धता हासिल करने वाले स्कूलों को अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ कम से कम 7 साल जुड़े रहना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई की संबद्धता को लेकर नियमों को कड़ा किया है। संबद्धता के लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से ली जाने वाली फीस को भी 2 गुना किया गया है। बोर्ड से संबद्धता लेने के 1 वर्ष बाद ही कई निजी स्कूल सीबीएसई की संबद्धता के लिए बोर्ड से एनओसी की मांग करते थे, जिसे अब बोर्ड ने बंद करके कम से कम 7 साल बोर्ड के साथ काम करने की शर्त रखी है। इसके अलावा एनओसी फीस को भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। चार्जशीट को फाइनल करने में जुटी हिमाचल कांग्रेस, 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप। जी हां, भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। इसे अगस्त में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। चार्जशीट में सरकार के 11 में से 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाए गए हैं।
इसमें जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान घोटाले और गड़बड़ियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। सरकार की अब तक की विफलता को भी शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले लोहा गर्म होते ही चार्जशीट के हथौड़े से प्रहार करने के मूड में है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने घोषित किए MCA सहित 10 PG कोर्स के प्रवेश परीक्षा परिणाम। जी हां, प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए हैं। इन कोर्स की प्रवेश परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर विद्यार्थी के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। क्लर्क समेत 9 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 9 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा और 1 पोस्ट कोड की टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। HPSSC कर रहा है 1508 पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जी हां, ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड भर्ती और आवश्यक प्रमाण पत्र मूल्यांकन परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। 18 से 45 आयु वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष तक छूट का प्रावधान है। हिमाचल राज्य सहकारी बैंक ने जमाधन योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें। जी हां, राज्य सहकारी बैंक ने जमाधन योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। साधारण उपभोक्ताओं श्रेणी के लिए 0.30 और 0.50% तक ब्याज दरें बढ़ाई गई है। भगवंत मान बोले अब हिमाचल में नहीं चलेंगी 5-5 साल की किस्तें। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब हिमाचल में 5-5 साल की किस्तें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। पंजाब में 100 दिन में वह काम कर दिखाया जो भाजपा और कांग्रेस ने 75 साल तक नहीं किया है। ढालपुर चौक पर तिरंगा यात्रा के बाद रथ से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के समय में न तो सड़क बनी और न ही स्कूल और अस्पताल। साइकिल पर लेह से मनाली पहुंचने वाली पहली महिला बनी प्रीति दत्तात्रेय। जी हां, सीमा सड़क संगठन 38 RCC के परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रीति ने कहा कि लेह से मनाली तक का सफर आसान नहीं था। इस दौरान उन्होंने मौसम के कई रूप देखे, कहीं प्रचंड गर्मी का एहसास हुआ तो कहीं बादल की छांव रही। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। आधी रात को बस ऑपरेटर के घर पर दागी 5 गोलियां, हिरासत में लिया 1 आरोपी। जी हां, आधी रात को गोलियां चली तो उनकी मां को लगा कि घर के साथ लगते बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। उन्होंने बाहर आकर देखा तो दीवार पर गोलियों के निशान पड़े हुए थे। इसके बाद मां ने अनुज को नींद से जगाया। जैसे ही अनुज ठाकुर अपने परिजनों के साथ बाहर निकले तो आरोपी मौके से सफेद रंग की गाड़ियों में सवार होकर मुंडखर की ओर भाग गई। गोलियों से मकान की दीवार, छज्जा व दूसरी मंजिल के दरवाजे को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।